हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपने इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल की डेफिनेशन देखते हैं। अल्कोहल होता क्या चीज़ है। हम अगर जो आपसे पूछा जाए हाउ यू विल डिफाइन अल्कोहल, अल्कोहल जनरली हम सभी जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल होता है। सो इसकी एक डेफिनेशन आती है, इसको हम हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी, सो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल। सो अल्कोहल को अगर जो हम देखें, अल्कोहल को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो 4 में करते हैं। मोनो हाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में क्या होगा कि एक हाइड्रोकार्बन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ेगा। इसका नाम हुआ, हम कॉमन नेम लिख रहे हैं यहां पर, सिर्फ कॉमन नेम, मिथाइल अल्कोहल। डाई की जब हम बात करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ 2 OH ग्रुप जुड़ेंगे, इसका नाम है ग्लाइकोल। ट्राईहाइड्रिक में 3 OH होंगे, OH OH OH, इसका नाम है ग्लिसरॉल। पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। हम एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अगर जो रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास सॉर्बिटोल करके बनता है। सॉर्बिटोल। सो हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक में डिवाइड हुआ। मोनोहाइड्रिक जब एक OH ग्रुप होगा, डाइहाइड्रिक जब 2 OH ग्रुप होंगे, ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप होंगे, पॉलीहाइड्रिक मतलब मोर देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं हमारे पास। सो अगर जो डाइहाइड्रिक की एग्जांपल ले, अगर मैं इसको कहता हूं कि एक ही कार्बन पर 2 OH लग जाएं, क्या ये डाइहाइड्रिक का एग्जांपल होगा? नहीं, दिस कंपाउंड इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज हमको पता है कि एक ही कार्बन पर 2 OH, एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं रहेंगे। ये अनस्टेबल होगा, जल्दी से इसमें से वाटर लूज करेगा और वाटर लूज करने के बाद CH2O बनाता है। अगर जो हम इसको रिफॉर्म करके लिखें CHCHO, फॉर्मल्डिहाइड, सो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अगर मैं यही सेम बात करता हूं कि मेरे पास एक कार्बन है, इस कार्बन पर 3 OH ग्रुप अगर लगे होंगे तो अगेन दिस इज अनस्टेबल, तो इसमें से जल्दी से रिमूवल ऑफ वाटर होगा। सो हमने वाटर निकाला, माइनस वाटर, सो हमारे पास बनेगा HCOOH, HCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर हमको एल्डिहाइड मिलता है। सो कभी भी एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होगा, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, वो जल्दी से जल्दी या तो एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। देन अल्कोहल को अगर जो हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को अगर जो हम फर्दर डिवाइड करें, सो मैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को जनरली यहीं से उठाकर इसको 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड करता हूं। One is the aliphatic hydroxy derivative, जो अभी हमने ये सभी पढ़े हैं, ऑल दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड अनदर इज
एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। एरोमेटिक ग्रुप में हम इसको फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर जो OH डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा, सपोज जैसे कि ये, अगर वो डायरेक्ट नहीं होगा, किसी ना किसी एक कार्बन के थ्रू होगा, देन ये फिनोल, इसका नाम फिनोल्स हो गया, एंड एरोमेटिक डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक डेरिवेटिव्स। सो फिनोल हम फिनोल के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमारे पास ये, इसका एक कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। सो यहां पर हमने अल्कोहल को फर्दर मोनो, डाई, ट्राई और पॉली में डिवाइड किया। देन फिर इसको ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसके पास एलिफेटिक रहेगा या एरोमेटिक ग्रुप रहेगा। एलिफेटिक की हमने पहले एग्जांपल लिख दिए थे, एरोमेटिक की हम बात करते हैं तो हमारे पास फिनोल एंड एरोमेटिक के अदर डेरिवेटिव बेंजाइल अल्कोहल, हमने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखा है। सो नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं हम। अल्कोहल को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। सो प्राइमरी की अगर जो हम बात करें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी की अगर जो बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल वो होगा जो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, दिस वन इज द प्राइमरी कार्बन। इसका नाम का कॉमन नेम लिखते हैं हम इथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी की बात करते हैं, सो OH अगर जो कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो सेकेंडरी होना चाहिए, मींस वो फर्दर आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो इसका कॉमन नेम होगा 1 2 3। 3 के लिए प्रोपाइल अल्कोहल। और ये कौन सा ग्रुप है? इसको हम बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम हुआ आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास की फैक्टर क्या है? हमारे पास कुछ इस तरह का एक ग्रुप होना चाहिए जिसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस वन इज द सेकेंडरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल की अगर जो बात करते हैं, सो OH हमारे पास फर्दर उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो फर्दर आगे 3 कार्बन से जुड़ा होगा। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा? OH उस कार्बन से जुड़ा होगा जो फर्दर आगे 3 कार्बन से जुड़ा होगा। इसका कॉमन नेम क्या बनता है? 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये होगा हमारे पास टर्शियरी ग्रुप था तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पर इसका कॉमन नेम बनता है। तो यहां पर हमारे पास की फैक्टर हुआ कि अगर कुछ इस तरह का ग्रुप हुआ तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। सो हमने अल्कोहल को मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली हाइड्रिक अल्कोहल में डिवाइड किया, फिर देन एलिफेटिक, एरोमेटिक देखा हमने, फिर हमने डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो हमारे पास ये यहां पर अल्कोहल की डिवीजन फर्दर क्लियर हो गई है कि प्राइमरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में हम 3 कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन सिस्टम। अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं उसका सिर्फ हमने कॉमन नेम ही लिखा है। सो यहां पर आपके वो सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो हमारा एक सिस्टम क्लियर हो गया जिसमें मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सारे एग्जाम्पल हमारे यहां पर आ जाएंगे। सो मैं यहां पर नहीं लिखूंगा उनको। दूसरा है हमारे पास कार्बिनोल। सो कार्बिनोल एंड थर्ड वन इज IUPAC। ये मॉडर्न सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग ही अब नेमिंग हमारे पास चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बिनोल की। कार्बिनोल का एग्जांपल आता है मिथाइल अल्कोहल,
मिथाइल अल्कोहल को ही कार्बिनोल बोलते हैं। तो इसके फर्दर आगे डेरिवेटिव क्या बनेंगे, CH3CH2OH, ये हमारे पास कार्बिनोल होगा। सो मिथाइल कार्बिनोल, इसका नाम हो जाएगा कार्बिनोल, CHOH CH3 अगर हम इसका कॉमन नेम सिस्टम देखें तो हमारे पास 1 2 3 के लिए प्रोपाइल आइसो ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बनता है, बट डाइमिथाइल कार्बिनोल हमारा इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइनोल हमारा इसका नाम हो जाएगा कार्बिनोल। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास IUPAC नेमिंग सिस्टम। IUPAC के हम पहले एग्जांपल, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। IUPAC नेमिंग सिस्टम के एग्जांपल हमने लिख लिए हैं 1 2 3 4 5 एग्जांपल अभी लिखे हैं। IUPAC नेमिंग सिस्टम में हमको सिंपलेस्ट पता है हमको 3 का क्या होगा, हमारे पास 1 कार्बन के लिए मेथ ईथ प्रो ब्यूट सो ऑन हमारे पास नेमिंग सिस्टम है। तो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि 1 कार्बन के लिए मिथ, देन फिर 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोब, फिर 4 के लिए ब्यूट सो ऑन, जो हमारे पास चलते जाएंगे। हम यहीं पे नेमिंग करते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो पोर्शन हमने पहले ही कर लिया है। सो 1 कार्बन के लिए मिथ, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, देन फिर मिथ एन, देन फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। इसका प्रीफिक्स हमारे पास सफिक्स हम बोलते हैं, सफिक्स आएगा हमारे पास OL ओल। अगर जो ये वावल होगा तो पहले हमारे यहां पर जो भी ई होगा वो हट जाएगा, मीथेन नोल। देन फिर हम बात करते हैं 1 2 के लिए हमारे पास इथ, सिंगल बॉन्ड है, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड एन, देन फिर OL इथेनॉल। हम बात करते हैं 1 2 3 कार्बन सिस्टम की। 1 पे हमारे पास OH ग्रुप है, तो 3 कार्बन है, तीनों ही सिंगल बॉन्ड है, सभी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे कंपाउंड में यहां तक सिंगल बॉन्ड ही चल रहे हैं। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, वावल अगेन आएगा तो हमारे पास ई हट जाएगा, तो 1 ओल, प्रोप एन 1 ओल, ठीक है। देन 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड एन, देन अगेन 1 ओल। नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे OH की पोजीशन हमारे पास डिफरेंट हो गई, सेकंड पे है। देन फिर प्रोप, हम यही इसी का ही डेरिवेटिव है, ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर जो नाम देखते हैं तो हमने नाम इसका बोला था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो नाउ अब इसका नेमिंग बनेगी प्रोप एन 2 ओल, प्रोप एन 2 ओल। सो अब हमने 4 एग्जांपल यहां पे लिखे हैं 1 2 3 एंड ये हो गया हमारे पास 4 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं यहाँ पर। सो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग हमको ये सब पता है कि एक रूल की हम बात करते हैं, OH जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा दैट शुड बी ऑन दैट कार्बन जिसको सबसे छोटा नंबर मिलेगा। सो 1 2 3 अगर हम इधर से नेमिंग शुरू करें या 1 2 3 कहीं से भी नेमिंग शुरू करें, यहाँ पे OH को हमें हमारा सेम ही नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 के लिए हमारे पास प्रोप, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड एन, देन 2 पे 2 ओल। देन अब हमारे पास जिसकी नेमिंग नहीं हुई मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है 2, सो हम यहां पर इसके आगे लिखते हैं ये दिस इज द प्रीफिक्स 2 मिथाइल। सो हमारा इसका कंप्लीट नेम हुआ 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ओल। अब यहां पर इसके 2 तरह के हम नाम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है एलाइल अल्कोहल।
ये ध्यान रखो आप, कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट बनता है, इसी के नाम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हम इसकी नेमिंग के हिसाब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग 1 2 3। सो हमको देखना है डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हमको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को हमारा सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर इधर से बात करेंगे तो 1 2 3, इधर से 3 नंबर मिलता है, वो नेमिंग गलत होगी तो हमारी नंबरिंग गलत होगी तो हमारी नंबरिंग 1 2 3। सो हमारी नंबरिंग ऐसे रहेगी। सो तीन कार्बन के लिए हमारे पास अगेन प्रोप, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन, बट डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, या पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, 2 इन, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ये इसका IUPAC नेम बन गया, प्रोप 2 इन प्रोप। प्रोप 3 कार्बन के लिए हो गया, 2 पे डबल बॉन्ड था, इन आ गया हमारे पास 1 ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो तरह की नेमिंग होगी। एलाइल अल्कोहल आपको सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, ये इसको एज इट इज नाम याद रखना है कि इसका कॉमन नेम एलाइल अल्कोहल बनता है। हम यहाँ पे बात करते हैं अगेन, हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को हमको सबसे छोटा नंबर देना है। तो 1 2 3 कार्बन के लिए हमारे पास अगेन प्रोप, all are the single bond in 1 all and 2 पोजीशन पे ओके। अब ये देखिए यहां इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पर जो हमारे पास 2 ऑल था, 2 सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर OH की पोजीशन फर्स्ट ग्रुप पे। अगर जो हम यहां से उठाकर इसको यहां पे ले आएंगे तो हमारे पास सेम यही कंपाउंड बन जाएगा। तो ये इसका एक हम बोल सकते हैं आइसोमर है, ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर हो गए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस लंबे सिस्टम की। लंबे सिस्टम में हमारे पास सिंपल एक याद रखनी है, हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और चेन में OH को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से हमको 7 नंबर सिस्टम मिलता है। हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और OH को साथ के साथ छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से हमको 8 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5, तो OH को 5वां नंबर मिल रहा है। अगर हम यहां से इसको रिवर्स डायरेक्शन से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए, बट यहां पर हमको 4 नंबर मिल रहा है। तो हमारी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी नंबरिंग इधर से करेक्ट है। तो अब इसका नाम लिखेंगे, आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो। हम बात करते हैं 8 सिस्टम के लिए ऑक्ट, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड एन, देन पोजीशन डिफाइन करो 4 पर OL ऑल, एंड देन 4 पोजीशन पे हमारे पास एक इथाइल ग्रुप हो गया, 4 इथाइल ऑक्ट एन 4 ऑल, ये हमारे पास इसमें IUPAC नेमिंग। सो मैंने एग्जांपल लिखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 एग्जांपल हैं, आप एक बार अपने आप ट्राई करो और इनकी नेमिंग ट्राई करना कि आप इसमें कैपेबल हो नेमिंग करने में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सबसे पहले मैं वीडियो जब नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा इसका मैं सभी का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।